मैं आपको एक अचूक रणनीति बताता हूँ। 147, 158, 136 अगर थोड़ा रूल में चेंज करना हो तो पर्टिकुलर थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं, बट 111 नहीं हो सकता, 444 नहीं करेंगे। 147 एक ऐसा रूल है कि जिसको मैं जो समझाने जा रहा हूँ, जिस विषय को आप ताउम्र याद रख सकते हैं, भूल नहीं सकते हैं, बशर्ते इस पैटर्न को आप कंटिन्यूअस फॉलो करें। एक दिन आपने विषय को पढ़ा 1, समझना, एक दिन विषय को पढ़ा, पढ़ा का मतलब पढ़ा, कंसेप्चुअल, उसकी स्टडी किया, उसका एप्लीकेशन, उसके अंदर के एक्सटेंसिव जितने भी चीज़ें थी आपने समझ लिया, इंटेंसिव एनालिसिस भी किया, बढ़िया से पढ़ लिया, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लिया, मेंस की दृष्टि से भी आपने उसको देख लिया है। उस पढ़ाई की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं किताब खोला एक पन्ना पढ़ लिया और बोले कि हो गई पढ़ाई। अब आपको इस बात को लेकर के इंश्योर हो गए, श्योर हो गए कि हमको ये विषय समझ में आ गया है। एक दिन हो गया, आपने टाइम दिया, अब आप 1-4 4 दिन, चौथे दिन आप उसको रिवाइज करेंगे। चौथे दिन क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। 4 दिन के बाद जब रिवाइज किया तो आप देखेंगे कि जो पहले दिन अगर आपने उस विषय को पढ़ने में 1 घंटा टाइम दिया था, तो अब वो आधे से कम समय में फिर उसी तरीके से तैयार हो गया। 60 मिनट की पढ़ाई अब 25 मिनट में फिर से वैसे ही तैयार हो गई, और कुछ बिंदु उसमें जो टिके नहीं थे, जो पहले दिन उतने दिमाग में नहीं टिके थे, अब उससे मेमोराइज कर लिया, रिवाइज कर लिया, तो वो एक्सटेंसिव एक एक्सप्लोरेशन आगे के लिए आपके दिमाग में टिक गए। 7वें दिन आपने उस विषय को फिर पढ़ा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि 7वें दिन पढ़ने के बाद जो दूसरी बार पढ़ने की तुलना में ऑलमोस्ट समय तो कम ले ही रहा है, कुछ तथ्य जो इधर उधर इसल फिसल रहे थे वो भी कहीं इधर उधर भागने से रोक लिया आपने। अब आप 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना बाद किसी पेपर में सवाल को देखिए, किसी से डिस्कस कीजिए, तो आप देखेंगे कि जो आपकी वो पढ़ाई है वो वहाँ पर आपका साथ देते हुए मिलेगी। इसको बोलते हैं 147 रूल। समझ गया ना? आप क्या करते हैं, पढ़ करके, जैसे हम क्लास में, जब हम क्लास में विषय पढ़ाएंगे ना, तो जिस दिन जो पढ़ाएंगे सब समझ में आएगा। नहीं तो इन लोगों से पूछ लीजिए, कुछ पीछे से पढ़ रहे हैं, सब समझ में आता है। कोई ऐसा विषय नहीं जो आपको ना समझ में आए, है समझ में ना? क्लास की जो पढ़ाई है, जो भी हम लेक्चर देंगे, कोई ऐसा लेक्चर, अब जो कोई बहुत कठिन विषय का हो गया तो हो सकता है उसमें आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करना पड़े, लेकिन ऑलमोस्ट सब समझ में आता है, क्योंकि ऐसा कोई विषय होता ही नहीं जो ना समझ में आए। लेकिन वो विषय टिकेगा कितने दिन, ये कहना मुश्किल है। अब आपको विषय समझ में आ गया, लेकिन 4 दिन बाद आपको समझ में नहीं आया, भूल गए, 1 हफ्ता बाद पूछा समझ में नहीं आया आपको, तो इसका मतलब है कि आपने उसको डिपोजिशनल एस्पेक्ट में काम नहीं किया, माइंड में उसको डिपॉजिट नहीं किया, इरोशनल हो गया, वो कहीं रास्ते में बह गया। उसके लिए आपको 147 रूल लेना चाहिए। जो लेक्चर हमने, जैसे सपोज 16 तारीख है पढ़ाया, उसको चौथे दिन 17, 18, 19, 20 जो भी आएगा, आपको उस पर फिर जाना चाहिए और उसी रूप रंग के साथ और उसी समर्पण के साथ जाना चाहिए। उसके जस्ट बाद फिर 7वें दिन अब आप उसके पीछे छोड़ दीजिए। अब वो विषय पर आपकी हकदारी ऑलमोस्ट बनी हुई है।
कभी भी एग्ज़ाम में आएगा तो आपकी मेमोरी आपका साथ दे रही होगी। एट एनी पॉइंट फोकस ऑन वन प्राइमरी एग्ज़ाम गोल। आपका क्या है, पहला क्या है, वन फोकस रूल क्या है, पहला क्या, आपको फोकस किस पे करना है। अब हम दूसरे ढंग से बता रहे हैं, वो तो हमने दूसरा बता दिया पढ़ने वाला। अब 147 का एक टारगेट रूल भी समझ लीजिए। क्या है आपका गोल क्या है, पहला गोल क्या है, पहला फोकस ही आपका पता होना चाहिए ना। वन फोकस रूल क्या है, पहले तो फोकस नहीं, भाई हमको चम्मच खोज रहे हैं तभी तो हम टार्च चम्मच पे मारेंगे, चम्मच का। अब हम खोजना क्या है पता नहीं है, टार्च चलाए जा रहे हैं, तो दिमाग में ही नहीं आएगा ना। हाँ, तो फोकस क्या है हमारा, यूपीएससी वन सोर्स पर सब्जेक्ट। आपका फोकस आपको पता चल गया, ठीक है। आपका फोकस पता चल गया कि यूपीएससी है, लेकिन यूपीएससी को पाने के लिए सोर्स क्या होगा, वन सोर्स। ध्यान रखना बेटा, एक गाड़ी जल्दी ख़राब नहीं होती, अगर दो गाड़ी रख लीजिए तो एक आध ख़राब चलती रहती है। किसी का हवा निकला रहेगा, किसी की बैटरी ख़राब हो जाएगी, कोई अब पीछे है तो रोज़ चल रही, कोई आगे है तो खड़ी ही है, आया समझ में। और वो एक गाड़ी ख़राब हो गई तो उसको जल्दी इसलिए ठीक कराएंगे क्योंकि आपको दिक्कत भी हो जाएगी। वन सोर्स पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या लेना है, वन सोर्स। जैसे हम संविधान को बोलेंगे JN पांडे की किताब पढ़िए, कई लोग लक्ष्मीकांत बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं। और 2026 के प्रीलिम्स का पेपर देखने के बाद तो हम बिल्कुल नहीं बोलने वाले हैं। अब तो JN पांडे ही पढ़िए, अगर सुप्रीम कोर्ट के केस हो साहब ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ नहीं हो पाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं। वन टास्क एट ए टाइम, एक टास्क लो। एक विद्यार्थी एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, सबसे बेकार काम है, सबसे खराब काम। वन टास्क, अगर आपको एक सब्जेक्ट पे कमांड है अच्छे से तो कम से कम उतना सवाल तो करके आएंगे। अगर हमको एक साथ कई जगह जाना हो तो सारी जगह मुसीबत में नहीं डाल दिया। सिंगल टास्क, आया समझ में। और सिंगल टास्क क्या है, जैसे इंडियन पॉलिटी पहले उस पर ध्यान देंगे, हिस्ट्री उस पर ध्यान देंगे, ज्योग्राफी उस पर ध्यान देंगे। दैट इज रूल 1। इधर आओ, ये क्या है, फोर लेयर स्टडी सिस्टम, ठीक है। एवरी टॉपिक मस्ट पास थ्रू 4 लेयर्स। हर टॉपिक 4 लेयर्स आप उसमें देखिए, एक टॉपिक के 4 लेयर समझिए आप, ऐसा मोटा मोटा। पहला क्या है बताओ चेला, पहला क्या है, पढ़ोगे, रीड, पहला काम तो यही होता है ना, किताब खोलेंगे पढ़ेंगे। दूसरा क्या करेंगे, नोट्स। दूसरे में क्या करेंगे, कुछ पढ़ते हैं तो लिखते हैं, 2 लेयर हो गई। MCQ, इसी को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन। आप उसके पढ़ करके लिख करके किस लिए किए, उसके एप्लीकेशन तो समझ लो। पता पढ़े उसमें प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि मेंस का क्वेश्चन आपको पता ही नहीं है। और इसमें चौथे दिन क्या लिखा है, रिवीजन। आप जो पढ़ेंगे तो दूसरे में आएंगे तो लेयर 1 मिलेगा, आप उसको रीड करिए, शॉर्ट में उसको रिवाइज नोट्स वगैरह जो है और उसके एप्लीकेशन को समझिए और रिवीजन कर दीजिए। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, ये
एक 7 वाला बचा हुआ है, 7 डेज रिवीजन साइकिल। यहाँ पे क्या है, रिवीजन इज एवरीथिंग इन यूपीएससी फॉलो दिस साइकिल। डे 1 to 5 न्यू लर्निंग। न्यू लर्निंग समझते हैं, एक दिन पढ़ के छोड़ दिए, नया पढ़ते रहोगे ना। 6 डेज रिवीजन ऑफ वीक टॉपिक्स। डे 7 टेस्ट प्लस फुल रिवीजन। आया समझ में? इसी को आप करते रहें इस विषय को। तो जो यहाँ पे कह रहा है टेस्ट प्लस फुल रिवीजन, फुल रिवीजन आपसे, जैसे हमने कहा 15 दिन पे टेस्ट होंगे तो आप क्या करेंगे, 15 दिन की पढ़ाई को क्या करेंगे आप, रिवीजन करेंगे। तो 15 दिन को रिवाइज कर करके एक फुल टेस्ट दे दीजिए, अब वो टॉपिक कंप्लीट हो गया।